आयुष्मान भारत योजना को और एक्सपैंड करने की तैयारी की जा रही है। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अब किन्हें जोड़ा जाएगा, इसमें कितना खर्चा आने वाला है और इसका इम्पैक्ट आप पर यानी कि आम जनता पर कैसा पड़ेगा, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। सेंट्रल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से जो लोग बड़े हैं उन्हें मुफ्त में इलाज मिले, उन्हें हेल्थ कवरेज मिले, इसे लेकर मंजूरी दे दी है। लेकिन ये हेडलाइन आपने अब सब जगह सुन ही लिया होगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सरकार ने इतना बड़ा जो ऐलान कर दिया है, इसे लेकर खर्चा कितना आएगा और इससे आम जनता को कितना फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, वो समझ लेते हैं। तो ये योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद था भारत के लोगों को एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। इसमें ज्यादातर लो इनकम के लोगों को टारगेट किया गया था, जिससे उन्हें बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस मिले और अगर कभी उन्हें मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़े तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत इसमें न आए। तो ये तो हो गई योजना की बात। अब इसमें क्या नए बदलाव हुए हैं ये भी जान लेते हैं। तो अब इसमें कहा गया है कि जो भी लोग 70 साल से बड़े हैं उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट दी जाएगी। इस बीमा पॉलिसी को एक्सपैंड करने से करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को फायदा हो सकता है। अब बात ये तो हो गई कि इसमें क्या एक्सपैंड किया गया है। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए एक फैमिली है, उनके पास ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड जो है वो उनका बना हुआ है। उनके फैमिली में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उन्हें फिर क्या करना होगा? क्या उन्हें फिर से कार्ड बनवाना होगा या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनका अलग कार्ड बनवाना होगा? तो उन्हें क्या करना होगा, तो मैं ये भी बता देती हूँ। तो अगर कोई फैमिली जिनके पास ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड है और उनकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन भी है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है। जो उनका आयुष्मान कार्ड है उन्हें उसे टॉप अप करवाना है। तो जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड होता है वो उसे 5 लाख तक का ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है और अगर उन्हें ये टॉप अप करवाना है तो इसमें 5 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे। मतलब कि जो आयुष्मान कार्ड है वो 10 लाख का हो जाएगा अगर किसी के फैमिली में सीनियर सिटीजन है तब। अगर किसी की फैमिली में सीनियर सिटीजन नहीं है और उनके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो वो कार्ड जो है वो 5 लाख तक का ही होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई जो सीनियर सिटीजन है वो अकेले रहते हैं और उस फैमिली में 2 सीनियर सिटीजन है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है और दोनों ही सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे मामले में भी जो आयुष्मान कार्ड होगा वो 5 लाख तक का ही होगा। और अगर कोई फैमिली है जो बड़ी फैमिली है और उसमें सीनियर सिटीजन है, उनका आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है 5 लाख का, तो और उस फैमिली में एक से ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, तो इस मामले में भी, ऐसे सिचुएशन में भी उनका 10 लाख का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को 5 लाख का जो है वो आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। एक परिवार को 5 लाख तक का जो है, अगर उनके फैमिली में सीनियर सिटीजन है तो उन्हें आयुष्मान कार्ड का टॉपअप मिलेगा। अब इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से किसी सरकारी या प्राइवेट बीमा से जुड़े हुए हैं तो उनके पास अब ये ऑप्शन होगा कि वो कौन सा वाला बीमा रखना चाहते हैं। या तो वो अपना बीमा रख सकते हैं या फिर वो आयुष्मान कार्ड का बीमा रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो वरिष्ठ नागरिक होंगे वो हो सकता है कि पहले सरकारी काम करते हैं और उन्हें पेंशन मिल रही हो और उसी वक्त का उनका जो बीमा है वो कंटिन्यू हुआ हो, तो उनके पास अब ये ऑप्शन होगा कि वो आयुष्मान भारत का बीमा को लेकर कंटिन्यू करेंगे या फिर का बीमा जो ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है उस बीमा को। अब इस योजना में कितना खर्चा आएगा ये भी जान लेते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस पॉलिसी की वजह से सरकार के ऊपर करीब 3,437 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। इसमें जो खर्चा है वो अगर हम स्टेट के हिसाब से बात करें तो वो स्टेट्स जिन्हें स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है उनकी लागत 40% होगी और 60% की लागत जो है वो केंद्र सरकार की होगी। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य हरियाणा और हरियाणा के एक व्यक्ति को इस पॉलिसी का फ़ायदा देना है, तो उस व्यक्ति को जो इस पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा उसमें जो 40% की लागत होगी वो हरियाणा सरकार की होगी और जो 60% की लागत होगी वो केंद्र सरकार की होगी। वहीं पर अगर कोई एक ऐसा स्टेट है जिसे कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है तो ऐसे स्टेट के केस में जो ये रेशियो है वो बदल जाएगा और वो रेशियो हो जाएगा 90% और 10%, जिसमें कि 90% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार देगी और 10% का जो खर्चा है वो केवल राज्य सरकार को देना होगा अगर वो राज्य उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को इस पॉलिसी के तहत फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो वो राज्य जिन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला है उनकी लागत 40% होगी और उसमें केंद्र सरकार 60% लागत होगी, और जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है उनकी लागत 10% होगी और उसमें केंद्र सरकार का जो योगदान होगा वो 90% का होगा।
तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो सरकार के फाइनेंस पर भी पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि उनका जो टारगेट है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है, जो टारगेट पूरा करने में ये जो पॉलिसी है वो मदद करेगी। तो अब देखना ये होगा कि ये पॉलिसी जो है वो आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होती है। खैर, अब इसमें जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।